और यहाँ पर हम मानो प्रकृति की गोद में हम लोग सौंदर्य के बीच डूब से गए हैं, क्योंकि इसके चारों ओर, एक ओर कोदो पहाड़, दूसरी ओर बड़वा पहाड़, तीसरी ओर गर पहाड़ से घिरा हुआ यह एरिया है, जो एक ऊंची पठारी भूभाग है, जो ऊपर घाट या तो कोनाराज के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अम्बाकोना, इस कोनाराज में बहुत सारी चीजों से अछूता बसा हुआ था, और अब यह डेमोन के माध्यम से उजागर हो चुका है। और आज हमारे पास कितने अतिथि आ गए हैं। संक्षिप्त मिशनरी इतिहास में अम्बाकोना का स्थान सर्वोच्च है। मिशनरी इतिहास में जो स्थान निचघाट में कुर्देव के रास्ते गिरा बहार का है, उससे कुछ सीमा तक बढ़कर ऊपर घाट के कटकाही होकर मिशनरियों का खड़कोना आना, क्षेत्र में प्रथम मिसा बलिदान चढ़ाना, मिसा बलिदान के दरमियान पहली बार 56 लोगों को बपतिस्मा देकर, और मिसा में प्रथम बार परम प्रसाद के रूप में क्षेत्र के लोगों को पवित्र संस्कार में यीशु का दर्शन कराना, उनके दिल में उनको समाना, कैथोलिक कलीसिया के सुदृढ़ नींव स्थापित करना, यह इसी क्षेत्र की बात है। कालांतर में यही खड़कोना अम्बाकोना के लिए, बल्कि पूरे जशपुर धर्म प्रांत के लिए प्रभु के अनुग्रह का आधार बना। विश्वास में दृढ़ता की मिसाल खड़कोना के प्रथम ईसाइयों और फादर अल्बर्ट डेमोन्सो और फादर जोसेफ अंद्रेयस जैसे प्रभु के लिए जान आराने वाले यहाँ पर पैदा हुए थे, और उनकी नींव पर हमारा अम्बाकोना स्थापित हुआ है। अस्तित्व की दृष्टि से अगर देखें तो अम्बाकोना इस क्षेत्र में बेल्जियन मिशनरियों का 5वां पल्ली है। पहली पल्ली गिना पहाड़ में, जबकि जून 13, 1912 में फादर सिरिल भांडेनड्रिश यीशु समाजी बरगद के नीचे तंबू तान कर रहने लगे, और बाद में 19 मार्च 1915 को यह संत जोसेफ के त्योहार के दिन पल्ली बना। ये हमारे इस इलाके का, छत्तीसगढ़ या तो तत्कालीन मध्य प्रदेश इलाके का पहला पल्ली है। दूसरे नंबर पर भोले पल्ली, जहां बंगला और गिरजाघर निर्माण पूर्ण होने के बाद में इन्हें रखवाल दूत को समर्पित करने के बाद 7 जनवरी 1918 को पल्ली स्थापना हुई, और अगस्त बोसास यीशु संघी प्रथम पल्ली पुरोहित बने। 1923 जो कि हमारे अम्बाकोना का जुबली वर्ष है या तो था, 1923 में इस क्षेत्र में 3 पल्लियों की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1923 को फादर पॉल फेरो यीशु संघी ने तपकरा आकर प्रथम पल्ली पुरोहित बन करके स्थायी रूप से रहने के कारण उसे तपकरा को तीसरी पल्ली का दर्जा दिया। गिना पहाड़ से अलग होकर 23 जून 1923 को मुस्कुट्री ने चौथे पल्ली बनने का श्रेय हासिल किया, जहां पल्ली पुरोहित फादर पीटर दल यीशु समाजी बने। और अम्बाकोना यह 5वीं पल्ली है, जो कि जुलाई में 1923 को पल्ली बनी, और फादर अल्बर्ट डेमोन्सो यीशु संघी यहाँ के पहले पल्ली पुरोहित बने, और उसी की स्मृति में हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हम इस क्षेत्र के उदय को देखेंगे तो कटकाही पल्ली में 1902 में ही मिशनरी आए, और इस इलाके को उन्होंने अपना लिया, और यहाँ पर वो धर्म प्रचार के कार्यों के लिए आते रहे। सन 1906 के महीने के प्रथम रविवार को नवाडी गांव में पवित्र मिसा चढ़ाया जाता था, और अम्बाकोना के क्षेत्र के लोगों का संपर्क, यहाँ चूंकि हम बरवे से निकट हैं, इसीलिए उनका आना जाना होता था, और विशेष करके डुंगरी बाजार के हिसाब से। और बरवे के लोगों ने बताया कि कटकाही के फादर भंडेर लिंदन यीशु संघी और फादर जोसेफ ब्रेसास यीशु संघी नवाडी आते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो भूत प्रेत भगाते हैं और वो ईश्वर के बारे में बताते हैं। यही प्रथम आकर्षण था। यह सुनकर इस क्षेत्र के यानी खड़कोना क्षेत्र के लोगों ने नवाडी आना जाना शुरू किया, और फादर जोसेफ ब्रेसर्स यीशु संघी और फादर भंडेर लिंदन की
लिंगन ने इन लोगों पर रुचि ली और इनका विश्वास देखकर वो खुश हुए और उनके और मजबूत होने का इंतजार करते रहे। लोगों में क्रिस्तीय धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता गया और धर्म में आने की तीव्रता चरम की ओर बढ़ती चली गई। गुरुवार 14 जून 1906 को प्रथम बार फादर भंडेर लिंगन यीशु समाजी का फूटाकोना, जो कि झारखंड में है, वहां खैरकोना के लोगों के बहुत आग्रह पर पहली बार इस क्षेत्र में कुछ 1 घंटे के लिए आना पड़ा। और इस दिन प्रभु के इन सेवकों को इधर के लोगों ने अपनी जमीन पर पहली बार देखा। और यह चरण न केवल खैरकोना के लोगों की उदासी को दूर करने के लिए, मगर कालांतर में लोगों के जीवन और संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए प्रभु के अनुग्रह का सूर्योदय, एक सूर्योदय की झलक इन्होंने दिखाई। और यही प्रभु पर विश्वास के सूर्य का उदय और उसकी लालिमा के प्रचार प्रसार का, अम्बाकोना की स्थापना और खैरकोना में बपतिस्मा के पहले की लालिमा थी। 5 माह बाद पुनः प्रभु की कृपा के स्रोत पुनः आप पधारे। वो 20 नवंबर 1906 को फादर भंडेर लिंगन और फादर जोसेफ ब्रेसर्स ये खैरकोना में आए और 21 नवंबर, ये हम सभी के लिए याद करने के लिए तिथि है। 21 नवंबर 1906 को फादर भंडेर लिंगन यीशु समाजी और फादर जोसेफ ब्रेसर्स ने खैरकोना गांव में वर्तमान जशपुर धर्म प्रांत की भूमि पर सर्वप्रथम यूकरिस्ट के बलिदान चढ़ाया। इसी पावन बलिदान में प्रथम बपतिस्मा संस्कार इस क्षेत्र के लोगों को इस धरती में दिया। प्रथम पाप स्वीकार संस्कार सुना, प्रथम प्रसाद संस्कार देकर इस क्षेत्र में प्रभु के अनुग्रह का विशाल अनुभव और अवर्णनीय आनंद और खुशी दी और प्रभु ईश्वर के प्रति सर्वोच्च श्रद्धा भाव और अदम्य प्रेम भर दिया। और यही है हमारे इस क्षेत्र के लिए हमारे ईसाई धर्म का बीजारोपण। मैं बहुत सारी बातों को छोड़ करके मैं आगे लेना चाहूंगा। सन 1907 ईस्वी के सितंबर माह में खैरकोना, तलासीरी, बेल्टी, सरदी, कुम्हारटोली और तलोड़ा के 12 लोगों को बपतिस्मा दिया गया। बपतिस्मा देने के क्रम में फादर जोसेफ ब्रेसर्स अन्य गांवों में भी बपतिस्मा देते रहे, जिसमें 21 नवंबर 1908 को आस्था में मारो के 46, आस्था के 21, कुम्हारटोली के 23 लोगों को बपतिस्मा दिया गया और 22 नवंबर 1908 को लिटिन में करादीरी के 47, अंधला के 43 और बेजोड़ा के 27 लोगों को बपतिस्मा दिया गया। और इस तरह सन 1909 तक की स्थिति में जब निष्घाट प्रगति के द्वार पर था, अम्बाकोना और खैरकोना का स्तर बहुत आगे बढ़ चुका था। और यहाँ पर दोनों ने, फादर भंडेर लिंगन यीशु समाजी और फादर जोसेफ ब्रेसर्स ने बहुत उदार मन और बहुत हिम्मत से काम लेते हुए अच्छे प्रचारकों को इसी क्षेत्र में लाया। और ये सारे के सारे प्रचारक लोग फादर हमारे आर्च बिशप विक्टर हेनरी ठाकुर बहुत खुश होंगे, बेतिया से थे और बेतिया के साहसी प्रचारकों को उन्होंने इस क्षेत्र में लाया और यहाँ के लिए उन्होंने काम किया। और इस तरह से सर्वप्रथम ये जो हमारा जो नया गिरजाघर है, इस गिरजाघर के पहले का जो गिरजाघर था, अम्बाकोना इलाके के क्रिस्तीय आस्था में गिरजाघर बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे और तत्संबंधी फरवरी 1910 में इन्होंने अम्बाकोना के प्रचारक जो कि नवाडी से के प्रचारक नेतागिरी में वो आस्था के क्षेत्र के लोग ये लोग चले गए राजा विष्णु प्रसाद सिंह देव से मांगने के लिए कि हमारे लिए एक धर्म स्थान और एक मंदिर चाहिए, गिरजाघर चाहिए। लेकिन ये जो मांगने के लिए जाना वो थोड़ा सा महंगा पड़ा। आस्था में गिरजाघर बनाने की अनुमति मांगने के दुस्साहस के परिणाम स्वरूप कोना राज्य के सभी गांव के प्रत्येक क्रिस्तीय परिवार से एक एक व्यक्ति को जशपुर लाया गया। उनको वहां 15 दिन के लिए फगुआ पर्व और सख्त बेट बिगारी कराया गया। और इस तरह से इस क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न तब से शुरू होकर के आगे बढ़ा।
दिसंबर 1912 ईस्वी में फादर वंडेर लिंडन अपने तबादले में नवाडी आए और अम्बाकोना इलाके के इंचार्ज बनाए गए और अप्रैल 1919 से 1912 तक उन्होंने जशपुर के क्षेत्रों का दौरा किया जहां अत्याचार और दमन चल रहा था। तो उन क्षेत्रों में उन्होंने दमन को कम करने के लिए काम किया। मैं यहाँ पर बहुत सारी बातों को छोड़ करके मैं आगे लेना चाहूँगा और आगे लेते हुए मैं अम्बाकोना के गिरजाघर के निर्माण के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि 1916 में हमारे जो इसके पहले का गिरजाघर था वो बनना शुरू हुआ था और 1919 में हमारे अम्बाकोना में गिरजाघर 97 फीट गुना 27 फीट यानी 2430 वर्ग फुट की जगह मांगी गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी जमीन नाप जोख करके देने के लिए ना आने का लाभ उठाते हुए उन्होंने हमारे इस गिरजाघर के पहले के गिरजाघर को बनाया था। और ये जो गिरजाघर था, लेकिन इसको बनाने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इजाजत मांगी थी और जगह का न केवल जगह का निरीक्षण किया गया था, लेकिन यहाँ लकड़ी काटने के लिए भी इजाजत मांगी गई थी। सन 1919 के अंत तक गिरजाघर एक कमरे की जगह दो कमरों के साथ बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार निर्माण कार्य बहुत द्रुत गति से चला, परंतु फादर अल्बर्ट डेमोन्सो यहाँ लगातार नहीं रह सके क्योंकि उनका असली निवास तो 18 मील दूर नवाडी था। तब उस समय वो नवाडी के पल्ली पुरोहित थे। अब मैं अल्बर्ट डेमोन्सो के माध्यम से अम्बाकोना 1923 के इतिहास को बताता हूँ। जुलाई सन 1923 ईस्वी में फादर अल्बर्ट डेमोन्सो नवाडी से पल्ली पुरोहित बनकर अम्बाकोना आए और उनके आगमन और आकर विधिवत व स्थायी रूप से रहना ही अम्बाकोना पल्ली के इतिहास की शुरुआत है। एक बार ताली बजाया जाए। और यही शुरुआत जो जुलाई 1923 में हुई, यही अब सदियों यानी 1 साल तक अम्बाकोना को उसके पल्ली अस्तित्व का गौरव प्रदान कर रही है और न जाने कब तक यह पल्ली के रूप में इस क्षेत्र को प्रभु के अनुग्रह से जोड़ करके लोगों के उत्थान का कार्य करेगी। जब फादर अल्बर्ट डेमोन्सो अम्बाकोना के नई पल्ली पुरोहित बनकर आए, यहाँ आकर उन्होंने धड़ल्ली से मिशनरी का कार्य आरंभ किया। अब उनके संक्षिप्त व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे। जिस फादर ने हमारे लिए बनाया है, उनकी आध्यात्मिकता और उनका योगदान। मैं